तुलसीदास के दोहे। रे मन सब लो निरस है, सरस राम सो होहि। भलो सिखावन देत है, निस दिन तुलसी तोहि। तुलसीदास अपने इष्ट देव के प्रति अनन्य भक्ति और परम विश्वास प्रकट करते हुए कहते हैं कि यह सब संसार नीरस और तत्वहीन है। इस संसार में जन्मे प्राणी को यदि यह सीख मिल जाए कि वो किस प्रकार अपने जीवन को सुखमय बना सकता है, तो उसके जीवन में नीरसता का स्थान ही नहीं रहेगा। तुलसीदास जी इस प्रकार की हितकारी सीख को सदा देते रहते हैं ताकि मानव श्री राम की भक्ति कर अपने जीवन को सफल बना ले। तुलसी श्री रघुवीर तजी करो भरोसो और सुख संपत्ति की काल का चली नरकहु नाही तोर। तुलसीदास जी मनुष्य को हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखने की बात समझाते हुए कहते हैं कि जो भगवान राम को छोड़कर किसी दूसरे पर भरोसा रखकर बैठते हैं, उन्हें सुख संपत्ति ही नहीं, उन्हें तो नरक में भी स्थान नहीं मिल सकता। अर्थात मनुष्य को भगवान के सिवा किसी दूसरे का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अतः राम भक्ति के प्रताप से जीव का इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। वर्षा को गोबर भयो, को चाहे को करे प्रीति। तुलसी तू अनुभव अब, राम विमुख की प्रीति। तुलसीदास जी राम प्रेम से विमुख जनों को फटकारते हुए उनके हाल का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोबर जो लोगों द्वारा उसके गुणों के कारण उपयोग में लाया जाता है, यदि वही गोबर वर्षा के जल के साथ घुलकर बह जाए तो उस गोबर को कोई नहीं चाहता, क्योंकि इसका इस्तेमाल ना पानी मिलाकर अर्थात लीपा पोती में किया जा सकता है, ना सुखाकर अर्थात ओपले बनाकर वह किसी काम का नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार जो जीव राम विमुख हो जाता है, उसका जीवन उस वर्षा में घुले गोबर की तरह व्यर्थ हो जाता है, जिसका अनुभव उस जीव को कालांतर करना ही पड़ता है। अतः ठीक समय पर ठीक जगह कार्य करने पर ही जीवन को सफल बनाया जा सकता है, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। राग ना रोष ना दोष दुख, दास भये भव पार। तुलसीदास राम भक्ति से युक्त व्यक्ति के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो ब्रह्म मज्ञानी है, उनकी वाणी कर्म और गुण में राम रूपी ब्रह्म बसते हैं। उनके लिए सारा संसार व सांसारिक जीव एक समान है। उनमें ईर्ष्या, क्रोध, दुख, रोग आदि का भाव नहीं आता और ऐसे मनुष्य इस भवसागर से सहज ही पार हो जाते हैं। अर्थात राम भक्ति से मानव वो सब हासिल कर सकता है जिसकी वह आजीवन कामना
करता है। अतः राम भक्त के लिए सांसारिक भोग वासना पर विजय प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। तुलसी राम होते अधिक, राम भक्त जी जान। रिनिया राजा राम ते, धनिक भये हनुमान। तुलसीदास जी श्री राम द्वारा भक्त पर कृपा करने पर भक्त का स्थान कितना ऊंचा हो जाता है, इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री राम का भक्त को उनसे भी बढ़कर समझना चाहिए, क्योंकि जब हनुमान जी सीता का पता लगाकर लंका से वापस आए तो श्री राम ने कहा था कि हे कपि, मैं तुम्हारा ऋण कभी चुका ही नहीं सकता। इस प्रकार तीनों लोकों के स्वामी राजा राम अपने भक्त हनुमान के ऋणी हो गए और हनुमान जी साहूकार बन गए। अतः भगवान श्री राम द्वारा अपने भक्त के मान सम्मान में अभिवृद्धि करना उनकी श्रेष्ठता का वर्णन करता है। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, देहि बिनु द्रवहि ना राम। राम कृपा बिनु सपनेहु, जीव ना लह विश्राम। सच्चे भक्त की अनन्यता और पूर्ण विश्वास के साथ की गई सच्ची भक्ति द्वारा भक्त को कितना आनंद और संतोष प्राप्त होता है, इसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान में सच्चे विश्वास के बिना मनुष्य को भगवत भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती और बिना भक्ति के भगवान कृपा नहीं कर सकते। जब तक मनुष्य पर भगवान की कृपा नहीं होती तब तक मनुष्य स्वप्न में भी सुख नहीं पा सकता। अर्थात श्री राम के भजन बिना कामना समाप्त नहीं होती और कामनाओं के रहते सुख शांति मानव से कोसों दूर रहते हैं। अतः मनुष्य को भगवान का भजन करते रहना चाहिए ताकि भगवान की कृपा होने पर भक्त को सुख संपत्ति अपने आप प्राप्त होती जाए। अवसर कौड़ी जो चुके, बहुरी दिए क्या लाख। द्विज ना चंदा देखिए, ऊधो कहा भरी पाक। मुसीबत के वक्त काम आने की प्रवृत्ति का वर्णन करते तुलसीदास जी कहते हैं कि अवसर पड़ने पर यदि कौड़ी भी ना मिले और उसके बाद लाख भी मिल जाए तो उसका क्या लाभ। अर्थात आवश्यकता के समय यदि पैसे न मिले और बाद में किसी से लाख रुपए मिले तो उससे क्या फ़ायदा। यह स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे दूज के चंद्रमा का दर्शन जो शास्त्र विहित माना जाता है, अर्थात पुण्यप्रद है। यदि तब चंद्रमा के दर्शन न कर बाद में पूरे पाक में ऊधो रंग के चंद्र दर्शन से क्या होगा। अर्थात उपयुक्त समय पर धन आदि से सहायता करना अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होता है। अतः कार्य का निर्दिष्ट समय में होना ही फलित सिद्ध होता है। वक्त गुजर जाने पर उस कार्य की महत्ता नहीं रहती। तुलसी अपना आचरण भलो न लागत कासु।
ते ही न बसात जो खात नित लवसनों को बासो। लोगों का आचरण समाज पर कैसे प्रभाव डालता है, इसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि अपना व्यवहार किसे अच्छा नहीं लगता, अर्थात कभी सभी को अपना व्यवहार अच्छा दिखाई देता है, उसे अपने व्यवहार में कभी कोई दोष नजर नहीं आता। परंतु जिस प्रकार लहसुनों से बदबू आती है, लेकिन जो रोजाना उसे खाता है उसे ये बदबू महसूस नहीं होती, ठीक वैसे ही अपने व्यवहार के बुरे पक्ष से व्यक्ति हमेशा अनजान होता है, परंतु उसके व्यवहार से दूसरे प्रभावित होते हैं क्योंकि वो उसके आदी नहीं है। अतः अपने आचरण में शुद्धता रखनी चाहिए, जिससे हमारे मान में भी वृद्धि होती है। तुलसी जे कीर्ति चाही पर की कीर्ति कोई, तिनके मुँह मसी लगी है, मिटही न मरी है डोई। दूसरों की अपकीर्ति अर्थात निंदा करके उनको नीचा दिखाकर स्वयं को प्रतिष्ठित करने का विचार नितांत मूर्खता पूर्ण है, क्योंकि दूसरों की निंदा करने वाले व्यक्ति के मुंह एक दिन ऐसे कलिक लगती है जिसे किसी भी प्रकार से धोया नहीं जा सकता, अर्थात जिससे छुटकारा पाना असंभव हो जाता है। तुलसीदास जी इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो दूसरों की बुराई करके अपनी खुद की प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, वे इस चक्कर में अपनी प्रतिष्ठा को देते हैं। परद्रोही पराधार रत परधन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय देह धरे मन जात। स्वार्थी मनुष्य के व्यवहार का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि जो हमेशा दूसरों से द्रोह अथवा झगड़ा करता हो, पर स्त्री और दूसरों के धन को प्राप्त करने की लालसा रखता हो तथा सदैव दूसरों की निंदा में ही अपना समय व्यतीत करता हो, वह मनुष्य के शरीर में साक्षात राक्षस ही है। राक्षस पूर्ण व्यवहार दूसरों को कष्ट ही प्रदान करता है। ऐसी तृप्ति से क्या फायदा जो दूसरों को कष्ट देकर प्राप्त हो। अतः मानव को मानव सुलभ कार्य ही सुहाते।